अपनी मांगों को लेकर किसानों ने आज महाराष्ट्र बंद बुलाया है। आइए इस बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुंबई को छोड़कर पूरे राज्य में यह बंद बुलाया गया है। जगह जगह से किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नासिक में दूध बहाकर किसानों ने अपना विरोध जताया है और अब इसका असर भी कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह की हड़ताल की जा रही है, बंद बुलाया गया है किसानों की तरफ से, उसकी वजह से सब्जियां और उनकी सप्लाई प्रभावित हुई है, वहीं दूध की सप्लाई प्रभावित हुई है। धनिया आप देख रहे हैं 100 रुपए तक मिल रही है धनिया की एक गड्डी। तो इस तरह के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं सब्जियों के, क्योंकि ये बंद बुलाया गया है। महाराष्ट्र में आज किसानों का चक्का जाम है। मुंबई को छोड़कर पूरे राज्य में हड़ताल है। सब्जियों के दाम इसकी वजह से बढ़ गए हैं। दूध को बहाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं किसान। मांग है किसानों की कर्ज माफी को लेकर, किसान कर्ज माफ करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मांग पर अभी तक कुछ और ठोस कदम सरकार की तरफ से उठाने के संकेत नहीं दिए गए हैं, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। पिछले कई दिन से ये हड़ताल चल रही थी और आज चक्का जाम है किसानों की तरफ से। महाराष्ट्र में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ किसानों के चक्का जाम की तस्वीरें, तो दूसरी तरफ किस तरह से खेत में बहाया गया है दूध और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए किसानों द्वारा। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और इसकी वजह से, इस चक्का जाम की वजह से, इस बंद की वजह से महाराष्ट्र में सब्जियों और दूध के दाम पर असर पड़ रहा है। महाराष्ट्र में किसान आंदोलन का आज 5वां दिन है। मैं फिलहाल नासिक के पास सिद्धपिंपरी इस गांव में हूं। ये गांव एक समृद्ध गांव कहा जाता है। यहाँ पर खेती अच्छी होती है, यहाँ पर दूध उत्पादन अच्छा होता है। लेकिन पिछले 5 दिनों से दूध उत्पादन हो, खेती हो, यहाँ के किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने आज महाराष्ट्र बंद की पुकार भी दी और यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे किसान इस गाँव के जो हैं, जो अपनी खेती करके, खेतों में उत्पादन करके, दूध का उत्पादन करके अपना घर चलाते हैं, अपना जीवन जगते हैं। सारे लोग आज यहाँ बैठे हैं और इन सभी लोगों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी होती नहीं है तब तक वो इसी तरह आंदोलन करेंगे। और ये दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी ने काम छोड़कर अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें एक तरह से एक बड़ा बदलाव लाया है, क्योंकि उन्हें अपनी हक की लड़ाई लड़नी, और ये हक की लड़ाई इस तरह वो लड़ रहे हैं बंद बुलाकर, या एक तरह से जो आंदोलन करे उसको लेकर। इस गांव में जैसे मैंने कहा कि दूध उत्पादन को लेकर काफ़ी एक समृद्ध गांव इसे माना जाता है। खेती यहाँ पर अच्छी होती है। मैं फिलहाल एक दूध जो उत्पादक संस्था जो कहते हैं उस संस्था के यहाँ पर हूँ। यहाँ पर संचालन होता है, यानी जो किसान दूध लेके आता है, किसान दूध लेके यहाँ आता है, उसको प्रोसेस करके ये दूध बाहर भेजा जाता है। तो यहाँ पर भी ये सारा कार्यालय, ये उत्पादन केंद्र संस्था जो है वो बंद की गई है। लोगों से बात करते हैं कि आखिर कब तक ये चलेगा और क्या लगता है सरकार उनकी मांगे मानेगी या नहीं। आप बताएं, आपका नाम पहले बताएं। वसंत डिकले। वसंत भाई, जो आप सारे किसान यहाँ बैठे हैं कि 5 दिन हो गए हैं, कब तक ये चलेगा और क्या लगता है जिस तरह आंदोलनकारियों में जो फूट पड़ रही है, दरार आ रही है, उसको लेकर भी लगता है कि आपका ये आंदोलन सफल हो पाएगा? बिल्कुल, हमारा आंदोलन तो सफल हो रहेगा, जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। जो दरार आई थी वो छोटी सी दरार थी, वो हमने भी क्लियर कर दी है। लेकिन बात ऐसी कि हमारी जो मांगे हैं वो मांगे कोई पूरी नहीं हुई तो सवाल ही नहीं उठता। हमारा जो स्ट्राइक चल रहा है, आपने जो आंदोलन बोला, मगर नहीं, ये हमारा किसानों का संप चल रहा है। और ये संप ऐसी तरह से चल रहा है कि पूरा हिंदुस्तान के लिए ये काफ़ी उम्मीद है कि किसान कैसा संप करता है, ये हम लोगों ने दिखा दिया है। और दूसरी बात ऐसी, आपने दूध के बारे में बोला, तो दूध को हम आज तक हमें समझ में नहीं आया कि मेरा किसान, हमारा किसान भाई लोग, हम लोग यहाँ जो दूध डेयरी में दूध डालते हैं तो शासन हमको जो भाव देता है 20 तो 22 रुपये तक, और यही दूध सिटी में जाकर दुगना भाव होता है। हमारे जो सिटी के लोग हैं वो दुगने भाव में दूध खरीदते हैं। तो हमको किसानों को इतना जो कम भाव है आज के रेट में हमको परवड़ता ही नहीं है, क्योंकि गाय भैंस के लिए जो खाना पानी देना पड़ता है, उनके लिए जो फीड देना पड़ता है, उनके लिए जो दवाइयाँ देनी पड़ती है और कॉन्सेंट्रेट फीड देना पड़ता है, ये सब का हिसाब करके हमको ये दूध 40 रुपये तक पर लीटर में जाता है। तो हमारी मांगे है 10 रुपये तो हमको मिलना चाहिए, हमारा पसीने का है वो तो मिलना चाहिए। इसलिए हमने सरकार से दरख्वास्त किया है कि हमको 50 रुपया प्रति लीटर दूध का भाव मिलना चाहिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।